बाबा ने कई बार अपने हाथों से रोगियों की शल्य चिकित्सा की। उस समय के अत्याधुनिक शस्त्रों को भी शल्य चिकित्सा शास्त्र अनुसार बाबा स्वयं अपने दिव्य हस्त से उत्पन्न करते। सुई, छुरी, कैंची, रुई, पिन, सीने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का धागा आदि, ये सब संकल्प मात्र से ही सिद्ध हो जाते। जितना वर्णन करें उतना ही कम है। हजारों लाखों लोगों के अनुभवों का संग्रह कर यदि लिखा जाए तो हम उसका पार नहीं पा सकते। भिन्न भिन्न अनुभवों का यदि हम वर्णन लिखने बैठें तो भी हम उसका पार नहीं पा सकते। और एक घटना उल्लेख योग्य है, क्योंकि उस दिव्य हस्तचालन से बाबा ने एक अन्य भक्त के हाथ में शक्ति संचार किया था। बहुत वर्षों पूर्व की बात है। अपूर्व अद्भुत घटना थी। बाबा केवल 18 वर्ष के थे। भक्तों के साथ बाबा संध्या समय चित्रावती नदी को पार करते हुए साहेब चेरवू से लौट रहे थे। सरसर करती हुई ध्वनि सुनाई दी। सबके आगे बाबा ही थे। उनके पैर को एक सर्प ने घेर लिया। उन्होंने पैर पटका और वो गिर पड़ा, किंतु काट लेने के पश्चात ही वो गिरा। सांप सांप सब चिल्लाए। बाबा के दाहिने पैर का अंगूठा रक्त से भरा हुआ था। सब लोग सर्प की ओर क्रोध हुआ आवेश से मारने के लिए दौड़े, किंतु बाबा करुणा से बोले, जाने दो, छोड़ो उसे। बाबा ने नागराज को आज्ञा देकर कहा, जाओ, भागो यहां से। तब वो सांप अदृश्य हुआ। बाबा कुछ निश्चेत हुए से दिखाई दिए। बालू पर उन्हें लिटा दिया। भक्तगण दुख से दिग्भ्रांत हुए। एक भक्त विष के परिहारार्थ एक वैद्य को बुलाने समीप के गांव की ओर दौड़े। दो भक्त पुटपर्ती में वेंकप्पा राजू को समाचार देने दौड़े। वेंकप्पा राजू आदि लोगों के आने के पूर्व ही बाबा ने अपनी दाहिनी ओर बैठे उनके अंगूठे को कसकर कपड़े से बांधते हुए एक युवक भक्त से संकेत कर अपना दाहिना हाथ चक्राकार घुमाने का इशारा किया। उस भक्त ने पूछा, क्या स्वामी, मैं भी उसी प्रकार हाथ घुमाऊं क्या? बाबा ने संकेत से हां कहा। उस युवक ने चक्राकार में हाथ घुमाना शुरू किया। उस युवक के कथनानुसार मैंने 2 बार हाथ घुमाया। इलेक्ट्रिक शॉक के समान मेरे हाथ में विद्युत संचार हुआ। मुझे लगा मानो मेरी बाह में मूंछ सी हो गई हो। देखता हूं मेरे हाथ में एक राखी सी थी। सांप के काटे हुए उस अंगूठे पर बांधने की आज्ञा बाबा ने दी। उनके मुंह से निकली हुई लार को भी उस अंगूठे पर लगाने को कहा। कुछ मिनटों में ही बाबा उठ खड़े हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सहज रीति से चलने लगे। सबकी सांस भी लौटी। सहज भाव से हंसते हंसते बाबा सबको हंसाते हुए गांव को लौटे। सबके मुख पर हर्ष छा गया। तब वेंकप्पा राजू, ईश्वरम्मा आदि दिखाई दिए। अनेक लोगों ने जड़ी बूटी, पत्ते, ताबीज, तंत्र, ग्रामोफोन रिकॉर्ड के टुकड़े आदि भिन्न भिन्न पदार्थ विष के परिहार के लिए लाकर दिए। वो वैद्य भी दौड़ता हुआ आया। बाबा की ये अद्भुत अलौकिक चर्या एक समस्या बनकर सबके समक्ष खड़ी थी। फिर बाबा ने स्पष्ट किया कि मेरे हाथ में आई हुई किसी वस्तु का मैं उपयोग स्वयं नहीं करता। इस कारण वो रक्षा का सृजन दूसरे के हाथ से हुआ। शिरडी साईं बाबा के विषय में हेमाड पंत लिखते हैं, भक्तों को विदाई देते समय बाबा उन्हें उदी प्रसाद रूप से देते, स्वयं उनके ललाट पर लगाते। उसके बाद भक्तों के सिर पर अपना हाथ रखकर अभय प्रदान करते। सत्य साईं बाबा भी इसी प्रकार अनुग्रह करते। उस दिव्य हस्त में अपार अनुग्रह शक्ति देखी गई और अनुभव की गई। उस हस्त के प्रभाव से भूत प्रेत बाधा हट जाती, विधि का विधान बदल जाता और विधि की गति स्तब्ध हो जाती। तम का तक्षण नाश हो जाता, टेढ़ा सीधा हो जाता,
कर्म की धार कुंद हो जाती। कर्म के फल द्विगुणित होते हैं।